हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं स्टोरी राइटिंग पर, कहानी लेखन। देखिए, सभी क्लास में एक प्रश्न आता है जो आपसे कहता है कि अंग्रेजी में ये कहानी लिखिए। या तो डायरेक्ट आपको दे दिया जाएगा कि इस टॉपिक पर कहानी लिखिए, या फिर आपको आउटलाइन दी हुई हो सकती है इस तरह से। और ये 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। बस केवल आप समझ लीजिए कि कैसे आपको हल करना है। मैं गारंटी देता हूं पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ए लाइन, ए स्लिप, ए माउस। देखिए, आपने 3 वर्ड पढ़े, इसी से पता चल गया कि कहानी किसकी है। ए लाइन एंड द माउस, ये आपकी स्टोरी है। अब आपको ये हिंदी में आती है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इन वर्ड का यूज करते हुए बनाते जाइए और स्टोरी आपकी एकदम कंप्लीट हो जाएगी। पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि हम एक एक वर्ड पर डिस्कस करेंगे। इनका पूरा जो है ट्रांसलेशन मैं आपको बताऊंगा। अब ये कहानी है एक शेर और एक चूहा, जो मैंने यहाँ हिंदी में लिख दी है। आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या आपको नहीं आती है तो एक बार इसे पढ़ लें, ताकि आपको कोई किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहे। यहाँ पे मैंने शिक्षा भी लिखी है, कर भला तो होगा भला। तो इस तरह से एक शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था। एक चूहा वहां आया, वह शेर के शरीर पर उछल कूद करने लगा। शेर जाग गया, उसे बहुत गुस्सा आया। उसने चूहे को पकड़ लिया और वह उसे मारने के लिए तैयार था। चूहे ने दया की भीख मांगी। शेर दयालु था, उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों के पश्चात वह शेर जाल में फंस गया। उसने जाल को काटने की कोशिश की, किंतु जाल बहुत पुराना था, इसलिए वह बाहर नहीं आ सका। वह बार बार दहाड़ा। चूहे ने शेर की दहाड़ सुनी। वह शेर के पास दौड़ा। उसने अपने तेज दांतों से जाल को काट दिया। शेर बाहर आ गया, वह आजाद हो गया। उसने चूहे को धन्यवाद दिया। अब देखिए, शेर ने भी चूहे को छोड़ा था, तो चूहे ने भी उसकी मदद कर दी। तो शिक्षा क्या मिली? कर भला तो होगा भला। अब इसका इंग्लिश में देखिए, ये हमने यहाँ पूरा ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन मैं आपको एक एक लाइन करके बताऊंगा ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट ना रहे। चलिए, अब कौन कौन सी वो बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है? 4 बातें। एक तो आउटलाइन आपकी जो है प्रेजेंट टेंस में होती है, उसको आपको पास्ट में बनाना होता है। स्टोरी का जो ऑर्डर है वो आपको आउटलाइन के अनुसार रखना है, और आपको स्टोरी का जो टाइटल सबसे ऊपर लिखना है, मोरल सबसे नीचे लिखना है। ठीक है, तो चलिए स्टोरी राइटिंग शुरू करते हैं। हम हमें जो पहला वर्ड दिया गया था, ए लाइन डैश डैश एस्लिप, इस प्रकार से दिया हुआ था। तो इन्हीं को मिलाते हुए हम हिंदी का वो वर्ड याद करें, वो वाक्य याद करें। एक शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था। तो स्लिप यानी सोना, ए लाइन यानी एक शेर। बना दीजिए, एक शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था। तो देखिए, हमने पहले कहा कि ये आपको यहाँ प्रेजेंट में दिया हुआ होगा, इसको आपको पास्ट में बनाना है। सो रहा था यानी पास्ट कंटिन्यूअस। A lion was sleeping under a tree. A lion was sleeping under a tree. नेक्स्ट है ए माउस। अब ए माउस से देखिए क्या बनेगा? एक चूहा वहां आया। एक चूहा वहां आया। एक चूहा, ए माउस, आना, कम की सेकेंड फॉर्म, कैम, वहां, देयर। ए माउस कैम देयर। जम्प्स अपॉन हिम, चूहा आया तो क्या करने लगा? शेर के ऊपर कूदने लगा। तो वह शेर के शरीर पर उछल कूद करने लगा। इट जम्प्ड अपॉन द बॉडी ऑफ द लायन। तो जंप की सेकेंड फॉर्म होगी जंप्ड। इट जंप अपॉन द बॉडी ऑफ द लायन। द लायन अवेक्स, तो शेर क्या किया? जागा। शेर जाग गया। द लायन वॉक अप। ठीक है, वेक अप की जो है सेकेंड फॉर्म होती है वॉक अप। द लायन वॉक अप, शेर जाग गया। द लायन एंग्री, और वो नाराज हुआ। उसे बहुत गुस्सा आया, यानी वो जागा और उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि नींद से डिस्टर्ब हो गया। इसलिए सभी को आता है, आपको भी गुस्सा आता है नींद से जब डिस्टर्ब होते हो। तो ही वॉज वेरी एंग्री, यानी वह बहुत गुस्सा हुआ, उसे बहुत गुस्सा आया। ही वॉज वेरी एंग्री। कैचेज इट, तो क्या किया? उसने चूहे को पकड़ लिया। क्या लिखोगे? उसने चूहे को पकड़ लिया। कैच यानी क्या होता है? पकड़ना। तो ही कैच की सेकेंड फॉर्म कॉट। ही कॉट द माउस, उसने चूहे को पकड़ लिया। कि अब बच के कहां जाएगा? रेडी टू किल,
चूहे को पकड़ लिया और वह उसे मारने के लिए तैयार था। कौन? शेर जो है चूहे को मारने के लिए तैयार था कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज मारूंगा। He was ready to kill it. It किसके लिए आया है यहाँ? माउस के लिए। He was ready to kill it, यानी वह उसे मारने के लिए तैयार था। Begs for mercy, तो चूहे ने क्या की? दया की भीख मांगी कि मेरे को छोड़ दो। The mouse begged for mercy. Beg की सेकेंड फॉर्म है beg for mercy. The mouse begged for mercy. तो चूहे ने दया की भीख मांगी कि मुझे छोड़ दीजिए, मैं भी किसी दिन आपके काम आऊंगा। Let's go off. इसका मतलब, अब इसमें देखिए लाइन जोड़िए, शेर ने छोड़ा है तो दयालु होगा, तो शेर दयालु था और उसने चूहे को छोड़ दिया। लिख दीजिए द लाइन वाज काइंड, ही लेट द माउस गो ऑफ। ठीक है, उसने चूहे को छोड़ दिया। ही लेट द माउस गो ऑफ, यानी जाने दिया कि जाइए, तुम्हें मैंने फ्री कर दिया। अब क्या हुआ? लाइन कॉट इन ए नेट, कुछ दिन के पश्चात वह शेर जाल में फंस गया या किसी ने उसे फंसा दिया। तो कुछ समय बाद शेर जो है क्या हो गया? जाल में फंस गया। तो कैसे बनाओगे? आफ्टर सम डेज, कुछ दिन बाद। द लाइन वाज कॉट इन ए नेट, शेर जाल में फंस गया। ठीक है, तो लाइन वाज कॉट इन ए नेट, जाल में फंस गया। अब ट्राइज ब्रेक, उसने तोड़ने की कोशिश की जाल को। ठीक है, तो उसने जाल को काटने की कोशिश की, किंतु जाल बहुत मजबूत था, इसलिए वो बाहर नहीं आ सका। तो मैंने यहाँ 3 सेंटेंस ले लिए, आपको अलग अलग समझाऊंगा। तो उसने जाल को काटने की कोशिश की। ही ट्राइड टू ब्रेक द नेट बट, किंतु जाल बहुत मजबूत था। द नेट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, इसलिए वह बाहर नहीं आ सका। सो यानी इसलिए, ही कुड नॉट कम आउट। कम आउट यानी होता है बाहर आना, इसलिए वह बाहर नहीं आ सका। रोयर्स, रोयर्स यानी होता है दहाड़ना, तो उसने क्या किया? दहाड़ा, वह बार बार दहाड़ा। ही रॉयड, सेकेंड फॉर्म होगी ही रॉयड अगेन एंड अगेन, वह बार बार दहाड़ा। द माउस कट द नेट, तो देखिए इससे पहले जाल काटा, उससे पहले आपको कुछ लाइन जोड़नी पड़ेगी। चूहे ने शेर की दहाड़ सुनी, क्योंकि बार बार दहाड़ रहा था, तो दहाड़ सुनी और वो शेर के पास दौड़ा, यानी आ गया, और उसने अपने तेज दांतों से जाल को काट दिया। तो पहला क्या? चूहे ने शेर की दहाड़ सुनी। द माउस हियर्ड द रॉयल, यानी उसकी दहाड़ सुनी, उसकी दहाड़े सुनी। इट रैन टू द लाइन, रन की सेकेंड फॉर्म रैन, वह जो है उसके पास दौड़ा। एंड इट कट द नेट विथ इट्स शार्प टीथ, और वह उसके तो तेज दांत थे, उनसे उसको क्या किया? जाल को काट दिया। लाइन इज फ्री, शेर बाहर आ गया, अब वह आजाद था, जाल काट दिया तो शेर बाहर आ गया। द लाइन केम आउट ऑफ द नेट, ही वॉज नाउ फ्री, अब वह आजाद था। इसके बाद थैंक्स, उसने चूहे को धन्यवाद दिया। तो ही थैंक्ड द माउस, उसने चूहे को धन्यवाद दिया। क्या शिक्षा मिली? कर भला होगा भला। डू गुड फाइंड गुड, डू गुड फाइंड गुड, अच्छा करो अच्छा ही आपको मिलेगा, अच्छा ही आपका होगा। तो देखिए बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको स्टोरी समझा दी है। अब आप चाहे तो हिंदी में एक बार और यहाँ देख सकते हैं, और इंग्लिश में भी आप यहाँ लिखी हुई है, आपको यहाँ लिखी हुई मिल जाएगी। कैसा लगा वीडियो? स्टोरी आपको समझ में आई होगी। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।